हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर हम ग्रामर पोर्शन की बात करें। ठीक है, तो इसका एक पार्ट मैं लाइव क्लास में करा चुकी हूँ, बट कुछ टेक्निकल एरर मतलब नेटवर्क एरर की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम इसे अब नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, इससे मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगी, कुछ कुछ वोकैब्स हैं वो भी बताती जाऊंगी, जो एरर्स से रूल रिलेटेड है वो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके 12 क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हो। बैंकिंग इंग्लिश है या इंग्लिश, मुझे इतना याद नहीं, बट इंग्लिश करके जो भी प्लेलिस्ट है आप उसमें सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, ये क्या है? वही है, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसको अंडरलाइन कर रखा है। क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं। At the time of independence, Indian agriculture is an examples of everything that was wrong with the economy of an underdeveloped country. तो देखिए, सबसे पहले तो इज ए एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि इंप्रूवमेंट होना है, क्योंकि ए के साथ एग्जाम्पल्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर सिंगुलर है तो आएगा तो इज या वॉज, है ना। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बात हो रही है, इंडिपेंडेंस के टाइम, तो पास्ट में बात जाएगी, सिंगुलर तो वॉज आना है। तो सबसे पहले वुड नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, ऑप्शन सीधा सीधा हो गया वॉज वाला, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर सिंगुलर है और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बात हो रही है पास्ट की, तो बस सिंगुलर और पास्ट चाहिए, वो वॉज हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला, विच ऑफ द, ये भी फिर से वही फ्रेज आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। अगला है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ कमिटी with a view ensured that market data is made more freely accessible to all। यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट एरर है, और ये वाला एरर मैंने देखा है आईबीपीएस और एसबीआई, मतलब बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जीरो पार्टिसिपल टाइप जो एरर होते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, विद अ व्यू यहाँ पे आएगा, व्यू के बाद टू आता है और टू के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी आता है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे देखिए ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद टू के बाद, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं अडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड के बाद टू के बाद स्मोकिंग आएगा, यानी कि एडिक्टेड के बाद टू के बाद वर्ब में आईएनजी आया, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है ना, डिवोटेड टू, इसके बाद कोई भी वर्ब आएगी आईएनजी आएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद, ऐसे ही अ व्यू टू, इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी आता है, और व्यू के बाद टू आएगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक से दूसरा रूल भी बता देती हूँ ताकि आपको वो चीजें ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है, द कॉर्पोरेशन शट डाउन द प्लांट विद द रिजल्ट दैट मेनी वर्कर्स वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। द कॉर्पोरेशन शट डाउन द प्लांट को शट डाउन कर दिया, विद द रिजल्ट दैट मेनी वर्कर्स वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। देखिए बहुत सारे वर्कर्स छूट गए अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पे देखिए वर्कर्स के साथ वर ठीक है, सेकंड मतलब पैसिव में फॉर्म चला गया, तो थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, वर लेफ्ट, और अनएम्प्लॉयड उनकी कंडीशन हो गई, बिल्कुल ठीक है। वर नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयड नहीं आएगा, वर बीइंग नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज और वॉज तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं। ये क्या है, इसमें देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो है ही, बट इसमें ना केवल हमें ऑल्टरनेटिव देखना है, यानी कि यहाँ पे शी वॉज सो इम्प्रेसिव, हर ब्यूटी वॉज टाइमलेस। अब इसकी जगह पे हम कौन सा एक और ऑल्टरनेटिव यानी कि यूज कर सकते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा इससे, यानी गलत ये भी नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का लाइक मतलब हो गया कि वहां पे हमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी कुछ ना कुछ एरर है ग्रामेटिकली। यहाँ पे केवल वोकैब है, आप ऑल्टरनेट कौन सी वोकैब यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं। शी वॉज सो इम्प्रेसिव, हर ब्यूटी वॉज टाइमलेस, तो देखिए उसकी ब्यूटी कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब समझते हो एट द सेम टाइम, यानी समकालीन, है ना। जैसे हम राजाओं को पढ़ते थे कि दो राजा है ना, अकबर और पृथ्वीराज चौहान, तो अगर वो दोनों हो गए वो कंटेम्पररी, समकालीन। ठीक है, चलिए स्पेशल, ब्यूटी का स्पेशल में कोई मतलब नहीं बनता, समकालीन में मतलब नहीं बनता। फ्लीटिंग, कोई मुझे बताएगा फ्लीटिंग का क्या मतलब है? फ्लीटिंग का मतलब होता है शॉर्ट टाइम स्पेन, यानी कि बहुत ज्यादा जो मतलब शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाए। ठीक है ना, इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो यहाँ फ्लीटिंग का मतलब भी नहीं है, फ्लीट होता है जैसे शॉर्ट टाइम में। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्लासिक बिल्कुल ठीक है कि उसकी जो ब्यूटी है वो क्लासिक है, ये ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेटिव जो हो जाएगा वो क्लासिक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टाइमलेस का मतलब एकदम क्लासिक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
अगला वाला क्या है भाई, द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स वर अमेजिंग। अब यहाँ पे फ्रेग्रेंस, देखिए फ्रेग्रेंस तो ठीक है ही, बट फ्रेग्रेंस से ज्यादा बेहतर इसका ऑल्टरनेटिव जो है फ्लावर्स का, फ्रेग्रेंस का मतलब ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, सेंट। भाई बुके तो फूलों के बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, विजन तो मतलब ही नहीं बनता, पेटल्स पत्तियों को कहा जाता है, लीव्स को है ना। तो सिंपल सी चीज है, फ्रेग्रेंस और सेंट ये दोनों एक ही ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे के, तो आंसर हो गया इसका। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज देयर वाज अ लॉट ऑफ सॉरो इन द रूम द डे एंजेलिना पास्ड अवे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सॉरो, सॉरो का मतलब हम सबको पता है सैडनेस होता है, दुख होता है, और सैडनेस का जो वो होगा सिनोनिम होगा एक तरीके से, अल्टरनेटिव होता है वो ग्रीफ होता है। ग्रीफ, सॉरो, सैडनेस, ये सब क्या है, ये सब मतलब सैडनेस से रिलेटेड है, दुख से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्रुएलिटी हमें पता ही है, बहुत ज्यादा क्रूएल होना, यानी कि बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, टफ, हार्श, है ना, बहुत ज्यादा क्रूअल होना। मुझे इसकी एकदम हिंदी तो एग्जैक्ट नहीं याद है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड, किसी का कृतज्ञ होना, ठीक, हैप्पीनेस, खुश होना, तो ये सबके मैं आपको वो क्या बताती जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए अगले से आते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ भी वही है कि हम यहाँ पे इन दोनों में वोकैब है, इन दोनों को हटा के क्या कर सकते हैं, आई विल अपोलोजाइज फॉर माई अफेबल एंड क्लाउडी बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टाफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अफेबल का मतलब हो गया मित्रवत, ठीक है ना, एमिएबल, फ्रेंडली। तो एमिएबल का मतलब तो यहाँ है नहीं कि भाई मैंने अपोलोजाइज किया फ्रेंडली बिहेवियर के लिए, और क्लाउडी, क्लाउडी हो गया लाइक नॉट क्लियर। तो यहाँ पे दो अपोजिट से वर्ड्स हो गए, तो यहाँ पे हमें इनको अगर चेंज करना है, देखते हैं भाई क्या सकता है। जॉयस और बेनफुल, भाई अगर जॉयस नेचर था तो अपोलोजाइज क्यों करना नहीं होगा, ठीक है ना। जॉयस हम सब जानते हैं, ठीक है, जॉयफुल, और बेनफुल हो गया कोई चीज बेकार, बेनफुल हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं होगा। अच्छा, पॉम्पस और कंसेंडिंग, कंसेंडिंग, ठीक है ना, और पोम्पस और कंसेंडिंग यहाँ देख लेते हैं, और ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हो गया ग्रैंडियोस और ग्रेशियस। देखिए ग्रैंडियोस होता है मच कॉम्प्लिकेटेड, कुछ चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, ये मैंने देखिए जब याद किया था ना कुछ चीजों में कनेक्ट कर लेती थी। ग्रैंड से मतलब ग्रैंड होता है, जब कोई चीज बहुत ग्रैंड हो जाती है ना ज्यादा ही, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। देखिए हमें लगता है बहुत ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज है या बहुत सारे बड़ा कोई चीज है तो उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है या वो बहुत, देखिए चीजें अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जितनी ज्यादा चीजें अच्छी होंगी उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, उससे ज्यादा कठिनाइयां भी आती हैं। तो मैंने ऐसे ग्रैंडियोस को याद कर रखा था, ठीक है। ग्रेशियस का हमें प्रीशियस पता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड और प्रीशियस का कोई मतलब नहीं बनता। ऑथेंटिक हमें पता है रियल होता है, और ऑथेंटिक अगर और अप्रोचेबल यानी कि सब कोई उससे बात कर सके, हर कोई उस तक रीचेबल हो सके, पहुंच सके, है ना। तो यहाँ ये भी नहीं फिट बैठ रहा, ये भी फिट नहीं बैठ रहा, ये वो वाला तो फिट बैठ ही नहीं रहा था। तो अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो भी रही है तो एलिमिनेशन मेथड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे एलिमिनेशन अगर हमने मेथड किया तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया पॉम्पस और आ गया कंडेंसेंडिंग, ठीक है ना, कंडेंसिंग। तो यहाँ पे पॉम्पस का मतलब होता है, देखिए इसका तो मतलब होता है सुपीरियोरिटी, तो कोई अगर नहीं सुपीरियोरिटी ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है ना। और पॉम्पस का मतलब जो होता है वो मुझे लगता है सेल्फ इंप्रूवमेंट से मतलब होता है, यानी कि खुद के बारे में, और ये सुपीरियोरिटी दिखाना। तो भाई इन दोनों बिहेवियर के लिए तो कोई माफी मांग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए दोनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पे आ जाते हैं। शी अडोर्ड एन ऑपरेशन ऑन अ ट्यूमर इन हर लेफ्ट लंग लास्ट ईयर। तो देखिए शी अडोर्ड, क्या अडोर्ड माने तो किसी को वो होता है ना लाइक पैम्पर करना, अडोर्ड अट्रैक्शन, प्यार, अडोर्ड के लिए आता है लविंग वे में, ठीक है। तो भाई यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता अडोर्ड में। कोई ऑपरेशन होता है किसी का तो क्या बोलते हैं भाई, शी अंडरवेंट एन ऑपरेशन, है ना, शी अंडरवेंट एन ऑपरेशन, ठीक है। तो अंडरवेंट बिल्कुल इसका सही होगा। बाकी रिवोक्ड, फेंटेसाइज्ड, एक्यूड और सफर्ड, इसमें से देखो सफर्ड सबको पता होगा, ठीक है ना, सफर करना, किसी एक टफ टाइम से निकलना, कोई सफर करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और फेंटेसाइज, वो ये सबको पता होगा, ठीक है। फैंटेसी यानी कि कोई चीज इमेजिनेशन के थ्रू, यानी कहता है ना फैंटेसी उसकी ऐसी है, एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में फैंटेसी, ठीक है। अब आता है रिवॉर्ड और एक्रूड। एक्रूड होता है किसी चीज को एक्रूड यानी कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर,
कोई चीज, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये हो गया इसके अर्थ। और रिवोक्ड हो जाता है ऑफिशियली, यानी कि कोई चीज कैंसिल करना, ठीक है ना, तो ऑफिशियली कैंसिल। तो ये सब हो गए इनके आंसर, मतलब वोकैब। और बाकी इसका आंसर तो बहुत सिंपल था, अंडरवेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम आएंगे, रामायण फ्रॉम वाल्मीकि स्टेट्स दैट द ग्रेट माउंटेन विंध्या दैट वाज ग्रोइंग incessantly and obstructing the path of of the sun stopped growing anymore in obedience to August's word। देखिए इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इंसेसेंटली का मतलब होता है, वैसे इसे इंसेंटली भी बोल देंगे सिंपल। इंसेंटली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूस, लगातार, ठीक है ना, कांस्टेंट रूप में। देखिए कांस्टेंट और कॉन्टिन्यू में मैंने उस दिन थोड़ी सी चीज बताई थी, जो स्थिरता के चीज बढ़ती जा रही है वो होता है कांस्टेंट, यानी कि एक चीज है, लगातार हो गया कोई भी चीज, बार बार होना। कांस्टेंट होता है कि स्थिरता के साथ बढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रुकने के साथ, यानी कि इंटर वहां नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसमें कोई वर्ड नहीं दे रखा है, अगर कॉन्स्टेंटली होता तब इसका बिल्कुल आंसर ये सही हो जाता, ठीक है। चलिए भाई, एल्डरली पीपल नीड टाइम एंड कंपैशन फ्रॉम देयर फिजिशियन। देखिए कंपैशन का मतलब वही आ गया एक तरीके से पिटी, है ना। वो क्या चाहते हैं, जो एल्डरली लोग होते हैं, कि उन्हें लोग सहानुभूति दें, ठीक है। एम्पैथी टाइप जो हो जाता है, एम्पैथी, सहानुभूति, पिटी हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा, फ्रॉम देयर फिजिशियन। अब यहाँ क्या आ गया, इनकंसीवेबल, ठीक है ना। दूसरा आ गया प्लॉजिबल, तीसरा आ गया इंडेस्ट्रक्टिबल, चौथा आ गया एम्पैथी, और पांचवा आ गया लोफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति से मतलब आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसका क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी बात करें लोफ्टी, तो लोफ्टी का मतलब जो आता है वो हो जाता है, अगर हम इसकी बात करें लोफ्टी की, नॉट केयरफुल। लोफ्टी का मतलब हो जाता है नॉट केयरफुल। तो ऐसा तो नहीं वो नॉट केयरफुल लोगों को एक्सपेक्ट करेंगे, तो लोफ्टी का नॉट केयरफुल हो जाता है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब हो जाता है जिस चीज को डिस्ट्रक्ट ना किया जा सके, जिस चीज को मिटाया यानी जिसको खत्म ना किया जा सके, ठीक है ना, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, वो आ जाता है। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल हो जाता है पॉसिबली कोई जो चीज हो सकती है। और प्लॉजिबल का मतलब एक उसमें भी आ जाता है, मतलब अडोर टाइप में प्लॉजिबल आ जाता है, ठीक है ना। अप्लॉज जैसे बोलते हैं ना, तालियां बजाना, अप्लॉज किसी की प्रशंसा करना, तो प्लॉजिबल उसी में आ जाता है, ठीक है। और इनकंसीबल का मतलब हो जाएगा इम्पॉसिबल, एक तरीके से जो कंसीव नहीं किया जा सकता, जैसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके लिए आ जाएगा इनकंसीबल, ठीक है ना। इनकंसीबल का मतलब आ जाएगा, वही हो जाएगा इम्पॉसिबल, ठीक है। कंसीव करना वैसे किसी चीज को अडॉप्ट करना हो गया, अडॉप्ट करना हो गया, और इन उसमें लग गया तो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। प्लॉजिबल हो गया तो इसका मतलब एम्पैथी आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, he was able to turn over the promotion without prejudice and applied again several years later। टर्न ओवर का मतलब क्या है, देखिए टर्न एक होता है टर्न ओवर, एक होता है टर्न डाउन। यहाँ पे जो मतलब आ रहा है, ही वॉज एबल टू टर्न डाउन द प्रमोशन विदाउट प्रेजुडिस एंड अप्लाइड अगेन सेवरल ईयर्स लेटर। टर्न डाउन का मतलब होता है कोई चीज स्टॉपेज कर देना, है ना। और टर्न ओवर का मतलब होता है रन थोरली, यानी कि वहां पे स्टॉप नहीं होता, जस्ट उसका अपोजिट होता है। और यहाँ पे टर्न ओवर नहीं, टर्न डाउन का मतलब आ रहा है कि ही वॉज एबल टू टर्न डाउन द प्रमोशन। वो टर्न डाउन यानी कि उसको खत्म, किसी चीज को रोक देना, स्टॉपेज, तो टर्न डाउन वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये तो कोई चीज रन प्रॉपरली के लिए आ जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, अ स्मॉल बिजनेस हैज टू अक्यूज टू मीट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हेन इट प्रॉफिट डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्राइक, रिप्लेनिश, स्ट्रगल, क्रिपल या ईल्ड। अ स्मॉल बिजनेस हैज टू, अच्छा सबसे पहले तो एक्यूज की बात करते हैं। एक्यूज कौन होता है भाई, हमने देखा है ना, जिसके ऊपर कोई केस होता है, जिसके ऊपर जिसने कोई कुछ किया होता है, हम उसे बोलते हैं एक्यूज। एक्यूज उसी को तो बोला जाता है ना। तो यहाँ पे जो मतलब आएगा, a small business has to accuse to meet the operating expenses when it profits decrease, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे देखिए एक्यूज का मतलब हो जाएगा स्ट्रगल से, ठीक है। स्ट्राइक, रिप्लेनिश, क्रिपल, ईल्ड। देखो मैं यहाँ पे मतलब बता देती हूँ। ईल्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है ना। ये हो जाता है टू मेक समथिंग। क्रिपल हो जाता है एक तरीके से टू मेक समथिंग। क्रिपल का मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूं, बट क्रिपल यहाँ नहीं आएगा, है ना। मतलब आई डोंट रिमेम्बर, थोड़ा सा माइंड से ऐसे हो रहा है। यहाँ एक्यूज का मतलब हो जाता है किसी चीज को करने के लिए एक्यूज करना है, यानी कि स्ट्रगल करना है। यहाँ स्ट्रगल आ जाएगा, स्मॉल बिजनेस हैज टू। यहाँ एक्यूज का मतलब नहीं है। एक्यूज का मतलब तो हो जाता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, कोई केस में, किसी कांड में, किसी, है ना, कल्प्रिट जैसे ऐसे बोल देते, एक्यूज, उसे दोष लगाया गया, ठीक है ना, दोषी, जैसे एक्यूज दोषी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक्यूज नहीं आएगा भाई। ए स्मॉल बिजनेस हैज टू, स्मॉल बिजनेस को क्या करना पड़ता है, स्मॉल बिजनेस को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला आ जाएगा। और स्ट्राइक तो हम सब जानते ही हैं भाई। स्ट्राइक माने किसी चीज को बंद करने के लिए किसी चीज को आग्रह करना, है ना, स्ट्राइक करना। चलिए, और अगला आ जाता है रेप्लेनिश। ये हो जाता है टू फिल समथिंग अप अगेन, किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट करना, दोबारा से भरना, टू फिल समथिंग अप अगेन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा द एंटायर मैटर वॉज। यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रेज एंड गिवन बिलो शुड रिप्लेस इन द बोल्ड फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली, वही ग्रामेटिकली, ठीक है ना, करेक्ट। द एंटायर मैटर वॉज वेरी फ्रिवलस। देखिए फ्रिवलस का मतलब होता है सिली, ठीक है। टू वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। यहाँ अगर हम सिली को देखेंगे तो सिली का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, फुलिश, ठीक है। एक तरीके से हमें इसमें ऑल्टरनेटिव देखना है और इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट ही तो है, उस फ्रेज का मतलब क्या आ जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं है ये, एक तरीके से फ्रेज रिप्लेसमेंट है। तो फ्रिवलस माने सिली, इसका मतलब आ जाएगा फ्लू। देखिए सिग्निफिकेंट का तो हम मतलब जानते हैं, किसी चीज को सिग्निफाई करना, यानी कि किसी चीज का प्रमाण होना, किसी चीज का प्रूफ के साथ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना। ग्रूसम हो जाता है मेक समथिंग हॉरिबल, तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं बनता। सीरियस का मतलब हम सब जानते हैं, नन का मतलब हम सब जानते हैं, आंसर हो जाएगा इसका फुलिश, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नताली डिसाइडेड टू मॉडिफाई द ड्रेस टू सूट हर नीड्स इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। मॉडिफाई होता है किसी चीज को अपने हिसाब से अल्टर कर लेना, है ना। मॉडिफाई करना, किसी चीज में चेंजेस कर देना, टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई को क्या हो जाएगा, अल्टर आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, ठीक है ना। इमर्स होगा ना, एम्ब्रॉयडरी होगा ना, फिक्सेड होगा, अल्टर हो जाएगा। मॉडिफाई करना, टू चेंज समथिंग अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देयर वाज एम्पल एविडेंस दैट चार्लोट हैड कमिटेड द क्राइम। देखिए एम्पल माने होता है किसी चीज की एक्सेस होना, एक्सेस मतलब अधिकता होना, एम्पल। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सफिशियंट। देखिए इनएडिक्वेट तो नॉट सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज भी नहीं है, पर्टिकुलर भी नहीं है, सिंपल आंसर हो जाएगा। एम्पल माने होता है सफिशियंट, यानी कि, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन उस दिन हो गए थे, और ये बचे हुए 15-16 जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप इन सब वोकैब्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि वोकैबुलरी भी साथ साथ, जब भी आप कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं तो उसके वोकैब को हमेशा साथ में कवर किया करिए, क्योंकि वोकैब अलग से रटने की चीज नहीं है। इन्हीं के चलते फिरते कॉम्प्रिहेंशन हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, इसमें जब हम फिल करते हैं, जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसी टाइम अगर वोकैब को कवर करते चले तो वोकैबुलरी कवर हो जाती है, ठीक है ना। और चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक इसे पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।